हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे बल्किंग, कटिंग वर्सेस मेन गेनिंग, विच इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम वे फॉर यू टू गेन मसल। दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा लॉन्जेविटी में, कौन सबसे ज़्यादा हेल्दी वे है आपके लिए मसल गेन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बल्किंग और कटिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्किंग एंड कटिंग कम स्ट्रेट फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ प्रो बॉडी बिल्डर। ये जो बल्किंग और कटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आता है। बल्किंग में क्या होता है, बल्किंग में आप एक पर्टिकुलर पर्सन को एक कैलोरिक सरप्लस में रखते हो। कैलोरिक सरप्लस क्या होता है, जब आप अपने मेंटेनेंस लेवल से, मेंटेनेंस कैलोरीज का जो लेवल होता है, जो आप दिन भर में बर्न करते हो, उससे ज़्यादा अगर आप खाते हो तो आप एक कैलोरिक सरप्लस में आते हो और आप वेट गेन करते हो। कैलोरिक सरप्लस में आने का मेनली वो कार्ब्स और फैट से आते हैं बॉडी बिल्डर्स। तो कैलोरिक सरप्लस में आने के बाद हमारी बॉडी बहुत एनाबॉलिक हो जाती है और उसकी मसल गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और कटिंग के टाइम यही कैलोरी डेफिसिट में आ जाते हैं। डेफिसिट मतलब अपने मेंटेनेंस लेवल से और कम खाते हैं। डेफिसिट में दिक्कत ये होती है, जब आप ज़्यादा एक बड़े डेफिसिट में आते हो तो आप जो मसल बल्किंग में ज़्यादा गेन कर रहे हो वो लूज़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको प्रोटीन इंटेक आपकी बढ़ानी पड़ती है आपको, जिससे आप अपने मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सकें। ये है बल्किंग कटिंग का कॉन्सेप्ट। एक नया कॉन्सेप्ट आया है मेन गेनिंग। मेन गेनिंग में एक अपनी बॉडी के लिए एक हेल्दी फैट परसेंटेज चूज़ करते हो, उसी फैट परसेंटेज में रह के धीरे धीरे मसल गेन करते हो, उसको कहते हैं मेन गेनिंग, जिसमें आप पर्टिकुलर बॉडी फैट को मेंटेन करते हो। मेन गेनिंग का फ़ायदा ये है, बल्किंग कटिंग में दिक्कत ये होती है, आप एक योयो डाइट फॉलो करते हो, क्योंकि बल्किंग में आप बहुत ज़्यादा खाते हो, कटिंग में एकदम ही खाना बंद कर देते हो। मेन गेनिंग में ऐसा नहीं है। मेन गेनिंग में आप पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज पे धीरे धीरे मसल गेन करते हो। जब आपको अगर कोई शूट हो रहा है या फिटनेस शूट हो रहा है या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज लेवल लो कर लेते हो। जहाँ बात है एक प्रो बॉडी बिल्डर की, मोस्ट ऑफ द प्रो बॉडी बिल्डर्स टेक एनाबॉलिक्स, तो उनकी बॉडी का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। उनकी मसल गेन करने की टेंडेंसी ज़रूर बढ़ जाती है, पर ऐसा नहीं कि वो तुरंत गेन कर लेते हैं। एनाबॉलिक्स में भी आपको वर्क एथिक होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम एकदम अच्छे से आपका मेंटेन होना चाहिए, तभी आप अपनी मसल ग्रोथ को और फास्ट कर सकते हो। वरना काफ़ी लोग तो एनाबॉलिक अब्यूज़ के बाद भी वो अच्छी फिजिक नहीं बना पाते। साथ ही साथ दिक्कत क्या होती है, नॉर्मल लोग जब एक बार बल्किंग फेज़ में आ जाते हैं तब उनको बहुत अच्छा लगता है बल्किंग फ़ेज़। क्यों? बल्किंग फ़ेज़ में आपको सब कुछ खाने को मिलता है, कोई कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी खाओ। कैलोरी सरप्लस के नाम पे बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी लिफ्ट्स बहुत हैवी हो जाती हैं। आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा लोड है। और जैसे आप एक पावर लिफ्टर को देखिए, मोस्टली पावर लिफ्टर थोड़े से चबी होते हैं, वो उनकी बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होने से इंजरी प्रिवेंशन भी होता है और आपकी लिफ्ट्स भी, आपकी पीआरस भी बहुत बढ़ते हैं। तो बहुत से लोग इसीलिए उनको बल्किंग फेज़ अच्छा लगता है, वो कभी कटिंग में आते ही नहीं, वो हमेशा बल्किंग में ही रह जाते हैं, पर उनकी फ़िज़िक उतनी बेटर नहीं हो पाती। वो एज अ फैट पर्सन कहलाते हैं, ओबीस हो जाते हैं, कभी कभी तो 25 to 30% पे आ जाते हैं। यहीं जो प्रो बॉडी बिल्डर होता है वो अपने बल्किंग फेज़ में भी 12 to 15% बॉडी फैट के रेंज में ही रहता है। जो 12 to 15% बॉडी फैट रेंज लीन होता है, लिटरली उसमें आपके एब्स विजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बल्किंग में एकदम एब्स वगैरह मिट जाते हैं, वो डर्टी बल्किंग उसको कहते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं। अगर आप भले ही बल्किंग में एक्स्ट्रा मसल हो सकता है 1 पाउंड ज़्यादा गेन कर लो, पर आप अगर कटिंग में अपनी डाइट पे अच्छे से मेंटेन नहीं हो तो आप वो मसल उल्टा लूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं मेन गेनिंग की। बहुत से लोग मेन गेनिंग इसलिए क्यों नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि मेन गेनिंग में मसल गेन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो। अगर आप नेचुरल हो और बहुत टाइम से लिफ्ट कर रहे हो तो मुश्किल से आप 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 पाउंड ऑफ मसल गेन कर सकते हो, वो भी आपके जेनेटिक्स अगर अच्छे हों। 4 to 5 पाउंड बहुत ज़्यादा नहीं लगता आपको, पर अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल लो, एक IFBB प्रो भुवन चौहान, ही इज़ ऑन एनाबॉलिक्स, सबको पता है वो एनाबॉलिक्स पे है, तब भी अगर उनके 2 साल के ओलंपिया करियर को आप अगर एनालाइज़ करो तो वो पूरे 1 साल में सिर्फ 10 पाउंड्स ऑफ मसल ही गेन कर सके हैं, बल्किंग कटिंग करने के बावजूद। और साथ ही साथ वो एनाबॉलिक्स पे भी हैं। 10 पाउंड ऑफ मसल मुश्किल से 4.5 किलो होता है। यहाँ लड़कों को 1 महीने में 5-5 किलो बढ़ाना है, 10-10 किलो बढ़ाना है, और वो फैट गेन करके फिर कहते हैं मैंने मसल गेन कर लिया है।
ऐसा नहीं है। इसलिए नॉर्मल लोगों के लिए मेन गेनिंग एक ऑप्टिमम वे है मसल गेन करने के लिए। मेन बल्किंग और कटिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके फेवरेट क्रिस बमस्टेड। वो अपने ऑफ सीज़न में जब वो बल्क करते हैं तब भी वो अपने 12 to 15% बॉडी फैट में ही रहते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मसल गेन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आप नेचुरल होते हो तो और स्लो होता है, उसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आप बल्क और कट करके उसको तेज़ कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बल्किंग में 1 पाउंड ज़्यादा गेन कर रहे हो तो आप एक सीवियर डेफिसिट में वो 1 पाउंड वापस से लूज़ भी कर दोगे। लोगों को लगता है कि इंसुलिन स्पाइक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मसल बिल्डिंग में। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको वो मसल्स में ट्रांसफ़र करता है, वो उसका काम होता है इंसुलिन, ठीक है। वो भी एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनाबॉलिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन के बाद। तो लोग कहते हैं इंसुलिन स्पाइक के लिए भी कैलोरिक सरप्लस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहा जाए तो उसके लिए सिर्फ 33 कैलोरीज़ का सरप्लस चाहिए। 33 कैलोरीज़ आप काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत लोग काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत एक्यूरेट मेजर चाहिए। और अगर आप एक लीन बल्किंग, जो बहुत लोग कहते हैं मैं लीन बल्किंग करता हूँ, मैं सिर्फ 300 कैलोरीज़ के सरप्लस में रहता हूँ, अगर आप 300 कैलोरी के सरप्लस में भी हो तो 12 दिन बाद आप 1 पाउंड फैट गेन कर लोगे। 12 दिन में 1 पाउंड फैट। और मसल कितना गेन करोगे आप? 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 पाउंड। तो फैट गेन करना ही क्यों जब हमारा मोटिव है वो मसल गेन करना है। तो उसके लिए फ़ैट गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज लो, वो किसी का कुछ भी हो सकता है। मेरा 12% हो सकता है, 15% हो सकता है, आपका 20 to 25% हो सकता है। उसी बॉडी परसेंटेज में रहो और धीरे धीरे मसल गेन करो। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका फ़ोटोशूट हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो आप शर्ट कर लो। फिर उसके बाद फिर उसी हेल्दी फैट परसेंटेज में आओ। लॉन्जेविटी में आखिरकार अगर आप अपनी हेल्थ को कंसिडर करो कि एक आपका हेल्दी होना भी आपका एक पर्पज़ होता है। फिटनेस में अगर आए हो तो आपको हेल्दी भी रहना है। तो मेन गेनिंग इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट वे टू गेन मसल। डोरियन येट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने भी लेटेस्ट अपने इंटरव्यू में बल्किंग और कटिंग को मोस्ट ऑप्टिमम वे नहीं माना है मसल गेन के लिए। उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करके मसल गेन करना ज़्यादा ऑप्टिमम और हेल्दी है। और लास्ट में जो हमारा पॉइंट है, बॉडी रिकम्पोजिशन। बॉडी रिकम्पोजिशन क्या होता है? गेनिंग मसल एट द सेम टाइम लूजिंग फैट। बल्किंग और कटिंग के कॉन्सेप्ट के एकदम उल्टा। लोग क्या लगता है मसल गेन करने के लिए बल्किंग करना है, बॉडी फैट परसेंटेज को और हाई करना है, तब जाके वो मसल गेन करना है। पर इसमें आप बॉडी फैट लूज़ कर रहे हो, साथ ही साथ मसल गेन कर रहे हो। कैसे? बीइंग इन अ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक अच्छा है और साथ ही साथ एक कैलोरी डेफिसिट में हो, कार्ब्स थोड़े कम, फैट थोड़े कम और प्रोटीन इंटेक हाई। और बॉडी रिकम्पोजिशन धीरे धीरे बहुत फेमस हो रहा है, लोग धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। आप भी सोचो, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन 35% बॉडी फैट पे है तो क्या वो वहाँ से बल्क करे और ओबीस हो जाए मसल गेन के लिए? वो बदतर दिखेगा और ज़्यादा बदतर दिखेगा। उसको ऐसा नहीं करना है। उसको एक स्मॉल डेफिसिट में रह के धीरे धीरे मसल गेन करना है। 6 महीने के बाद वो लीन भी हो जाएगा और वो मसल भी गेन कर लेगा। उसका वेट ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जितना उसने धीरे धीरे वो फैट लूज़ करेगा और धीरे धीरे मसल भी गेन करेगा। तो हो सकता है ज़्यादा वेट में डिफरेंस ना हो। वेट ज़्यादा मैटर नहीं करता, वेट ज़्यादा मैटर नहीं करता। पहली चीज़, अगर आप लोग एग्जांपल एक 72 kgs के एक पर्टिकुलर पर्सन जो फैट है और वहीं आप एक 72 मस्कुलर पर्सन को लोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वेट ज़्यादा मैटर नहीं करता पहली चीज़, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि बल्किंग और कटिंग से भी एक अच्छा ऑप्टिमम वे है मसल गेन करने का और ज़्यादा वो हेल्दी भी है। तो आप उसी को चूज़ करो, आपके लिए बेटर है। पर ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। जैसे बहुत से लोग एक्टोमॉर्फ्स होते हैं, हार्ड गेनर्स होते हैं, तो उनको कहा जाता है पहली चीज़ वो बल्क करें। ठीक है, बल्क करोगे, बाद में तो आपको उसको कट कराना ही है, तो बल्क क्यों करा रहे हो? फिर आप भी सोचो, जब आपको बाद में उसको कट कराना ही है तो बल्क क्यों करा रहे हो? उसको जो पर्टिकुलर हेल्दी फैट परसेंटेज है जिसमें उसकी एनर्जी लेवल एकदम ऑप्टिमम है, वो जिम में एकदम अपना 100% दे सकता है, जिस बॉडी फैट परसेंटेज, उसमें रहने दो, धीरे धीरे वो गेन करेगा। पर दिक्कत क्या है ना, वो कपड़े में फिट नहीं हो पाएगा तुरंत, वो तुरंत तो मसल गेन कर पाए नहीं। इसलिए लोगों को लगता है तुरंत बल्क कर लें, कपड़ों में एकदम टाइट लगे, एकदम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के भाई लगें, उसके बाद वही लाइफस्टाइल बल्किंग, वही आराम से बर्गर खाओ। क्या दिक्कत है? कटिंग करने का क्या कोई दिक्कत? कटिंग करने के लिए बहुत लोग
प्रेफर भी नहीं करते, उसके बाद वो बल्किंग फेज़ में ही रह जाते हैं। खासकर इंडियन जिम में मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे 80% लोग अबव 25% बॉडी फैट पे रहते हैं ईयर राउंड। वो कहते हैं मैं बल्क कर रहा हूँ, और उनसे कभी पूछो कि आपने कभी कट भी किया था, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो बस अपने टी शर्ट में एकदम फुलर दिखना चाहते हैं, एकदम कपड़े फाड़ना चाहते हैं अपने टाइट करके, तो वो बल्किंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बस इतना था वाली वीडियो के लिए। बल्किंग, कटिंग, मेन गेनिंग, आपको जो अपने लिए ऑप्टिमम वे लगे उसको आप चूज़ करिए और अपनी लाइफ को धीरे धीरे बेटर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय।